स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum dear students. Here is the next lecture number 8 and today's topic is corrosion. Corrosion कहते हैं जंग लगना. ठीक है. Millions of tons of metals are used every year for many different jobs, but they all face one major problem: corrosion. हर साल हम बहुत से कामों के लिए मेटल्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है उसको फेस करना पड़ती है, वो corrosion है. A metal corrode whenever a chemical such as water, air or acid attack its surface. मेटल कब corrode होती है? जब एक केमिकल, जब वाटर, एयर या एसिड मेटल की सरफेस पे अटैक करता है, देन corrosion स्टार्ट हो जाती है. फर्स्ट, द मेटल लॉसेस इट्स शाइनी सरफेस. कैसे पता चलता है कि मेटल corrode हो चुकी है? सबसे पहले उसकी शाइनी सरफेस लॉस होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है. देन इट इज़ स्लोली ईटन अवे एंड वीकेंड. और फिर क्या होता है? वो खाई जाती है, मतलब पोरस हो जाती है, सुराखदार हो जाती है और कमज़ोर होना शुरू हो जाती है. मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ कैन नॉट बी यूज टू मेक थिंग्स. वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर प्रेजेंट होती हैं, हम उनको थिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि दे आर क्विकली करोडेड बाय एयर एंड वाटर. क्योंकि वो इजीली एयर और वाटर से करोड हो जाती हैं. corrosion is even a problem for metal lower in the series. corrosion जबकि लोअर सीरीज़ में जो मेटल पाई जाती है उनका भी मसला है. corrosion of cars and bridges made of steel, which is mainly iron, can weaken them and make them dangerous to use. corrosion of car और ब्रिज जो कि स्टील के बने होते हैं, विच इज़ मेनली आयरन, वो क्या करती है? वीक कर देती हैं और वो ख़तरनाक इस्तेमाल के लिए. रिप्लेसिंग corroded मेटल ऑब्जेक्ट कॉस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर. और corroded मेटल को रिप्लेस करने के लिए हर साल बहुत ज़्यादा मिकदार में रकम जो है वो चाहिए होती है, अमाउंट चाहिए होती है. हमें corrosion से कैसे बचा जाए? प्रिवेंटिंग corrosion. कैसे प्रिवेंट कर सके उसे? कोटिंग विद पेंट और ग्रीस प्रिवेंट एयर फ्रॉम रीचिंग द मेटल. ये हो सकता है कि हम मेटल के ऊपर कोटिंग करते हैं, पेंट की या ग्रीस की, ताकि हवा जो है वो मेटल की सरफेस पे ना पहुंच सके. लार्ज ऑब्जेक्ट्स सच एज ब्रिजेस एंड मोटर व्हीकल्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय पेंट. जो लार्ज ऑब्जेक्ट हैं जैसा कि ब्रिज और मोटर व्हीकल, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उनके ऊपर पेंट करते हैं. द पेंट दैट आर यूज्ड ऑफन कंटेन लेड और जिंक. जो पेंट हम उनके ऊपर करें उनमें लाजमी है कि लेड और जिंक शामिल हो. क्यों? बिकॉज दिस मेटल्स आर लेस रिएक्टिव. क्योंकि लेड और जिंक लेस रिएक्टिव हैं. अंडरस्टैंड? Some protective coating can be put on by electroplating. कुछ प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू भी करते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज टू कोट कैन्स that are used for storing food. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज टू कोट कैन. इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम यूज़ करते हैं कैंस की कोटिंग के लिए, जिसमें फूड स्टोर करती है. ठीक है, जैसा कि आप कोल्ड ड्रिंक का जो आप जार देखते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई होती है. ठीक है. द स्टील कैन आर कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ टिन. स्टील की कैन के ऊपर टिन की थिन लेयर की कोटिंग होती है बाय इलेक्ट्रोलिसिस. टिन इज यूज बिकॉज इट इज़ नॉन टॉक्सिक एंड लेस रिएक्टिव देन द आयरन इन द स्टील. टिन की कोटिंग कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होती है और लेस रिएक्टिव होती है. जबकि आयरन की अगर हम कोटिंग करें स्टील पे तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी है और रिएक्टिव भी है. ठीक है, इसलिए हम टिन को यूज़ करते हैं.
Oiling a bicycle chain regularly stops its becoming rusty and keeps it moving freely. बाईसाइकिल की चेन को ऑयलिंग कर लेनी चाहिए, मतलब ऑयल लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रस्ट से बचा जाए और उसको फ्रीली मूव किया जा सके। बाईसाइकिल हैंडल बार्स, टेप्स एंड कैटल्स आर ऑल इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम। बाईसाइकिल के हैंडल बार, टेप्स और कैटल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटेड होती है क्रोमियम के साथ। स्टील डस्टबिन and corrugated steel roof panel are galvanized by immersing them in molten zinc. Once again, because zinc is lower down the reactivity series than iron, it is less likely to corrode. स्टील की जो डस्टबिन होती है उसको हम गैल्वनाइज करते हैं मोल्टन जिंक के साथ, क्योंकि जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे प्रेजेंट होता है और इट इज़ लेस लाइकली टू करोड, और ये बहुत कम चांसेस है कि वो उसको करोजन हो। ठीक है, रस्ट लगे। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन प्रोटेक्ट अ लेस रिएक्टिव मेटल। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को प्रोटेक्ट करती है। इन द प्रोसेस कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। कौन सा प्रोसेस के थ्रू? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के थ्रू। प्लेट्स ऑफ रिएक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम आर सैक्रिफाइड टू सेव मेटल सच एज आयरन और स्टील फ्रॉम corroding। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है उसको हम लेस रिएक्टिव मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे यूज़ करें मैग्नीशियम को, ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसको हम कोटिंग करवा रहे हैं किसके ऊपर? आयरन और स्टील पे। शिप्स आर प्रोटेक्टेड इन दिस वे। द इलस्ट्रेशन शोज मैग्नीशियम अटैच टू अ शिप्स हुल। इलस्ट्रेशन में क्या शो किया गया है कि मैग्नीशियम जो है वो शिप्स हुल के साथ अटैच है। बिकॉज द हुल इज़ ऑलवेज अंडर वाटर, इट कॉन्ट बी पेंटेड रेगुलरली। क्योंकि हुल हमेशा वाटर में रहता है, इसलिए हम इसे रेगुलरली जो है वो पेंट नहीं कर सकते। व्हेन द मैग्नीशियम हैज़ करोडेड इट इज़ रिप्लेस्ड। लेकिन जब मैग्नीशियम ख़राब हो जाता है, करोड हो जाता है, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। अंडरग्राउंड गैस and water pipes can be protected in the same way। जो अंडरग्राउंड गैस और वाटर के पाइप होते हैं उसको भी हम इसी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन प्रोसेस के थ्रू। प्लेट्स ऑफ मैग्नीशियम आर अटैच्ड टू अ शिप्स हुल। दे corrode before the ship does। अंडरस्टैंड?